एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर से यूं कहे तो धन कुबेर या यूं कहे तो अकूत संपत्ति यहां पर मिल रही है। हालात ये बन गए कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। 52 किलो चांदी, इतना सारा कैश, एसयूवी से लेकर तमाम वो चीजें जिसको सुनकर के शायद हम यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या जानकारी देंगे आप इस छापेमारी से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 4 दिन से जांच एजेंसियां जो हैं एक्शन में है, चाहे वो लोकायुक्त हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो निकलकर सामने आया वो आरटीओ से बीआरएस ले चुका सौरभ शर्मा है, जिसके घर पर लोकायुक्त ने ये रेड की थी। उस रेड में 234 किलो चांदी, करीब 2.5 करोड़ कैश, इसके अलावा ब्रांडेड घड़ियां और तमाम चीजें मिली हैं। लेकिन इससे एक दिन पहले सौरभ शर्मा का ही करीबी है चेतन गौर, उसकी एक गाड़ी मिली भोपाल से सटे मंडोरी गांव में एक फार्म हाउस पर। उस इनोवा गाड़ी में 52 करोड़ सोना और 10 करोड़ कैश मिला। वो सौरभ शर्मा का करीबी माना जाता है, सौरभ शर्मा का साझेदार माना जाता है, और इसीलिए लोकायुक्त और इनकम टैक्स लगातार रेड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ शर्मा जिसके ठिकानों पर यह रेड की जा रही है वो फरार है। बताया जा रहा है कि वो दुबई या मुंबई में हो सकता है। दूसरी तरफ चेतन गौर, जिसकी गाड़ी से 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ कैश मिला, और सौरभ शर्मा के घर से 234 किलो चांदी और तमाम जो हीरे जवाहरात मिले, इन सब में अभी आरोपियों के ठिकानों पर रेड तो की जा रही है, नोट गिनने की मशीन से पैसा गिना जा रहा है, लेकिन पुलिस के शिकंजे में या लोकल टीम के शिकंजे में इनमें से कोई भी नहीं आया है। और इनके पास इतना पैसा कहां से आया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में था, उसने कुछ सालों में ही बीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। ऐसे में कई बड़े नेता, कई रसूखदार भी इस कटघरे में आ सकते हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा के बारे में बताया जाता है कि जो भी परिवहन मंत्री रहा है वो उसका करीबी रहता है। तो क्या ये पैसा परिवहन विभाग का था, क्या उस संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनसे जुड़ा हुआ ये पैसा था, इन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन एक रिटायर्ड बीआरएस रिटायर्ड कर्मचारी जो कि आरटीओ से रिटायर हुआ है और उसके घर से इतनी बड़ी संपत्ति मिलती है, तो ये कई शक खड़े करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि परिवहन विभाग जिस तरीके से यहाँ पर सोना चांदी के साथ साथ जो अकूत संपत्ति मिली है वो तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जरा सोचिए, एक ऐसा पूर्व आरटीओ कांस्टेबल जो कि वीआरएस ले चुका है, जो कि नौकरी में नहीं है अब, उसके घर से 52 किलो सोना, 250 किलो चांदी, बेशुमार संपत्ति मिलती है। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पे हालात ये बने कि एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर पे नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी, और यहां पे संपत्ति गिनते गिनते कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं। रिटायर्ड हवलदार या सोने का पहरेदार, करोड़ों के सोने चांदी कैश की नॉनस्टॉप बरामदगी। तस्वीरें देखते जाइए और जमीन पर रखे सोने के ढेर पर नजरें घुमाते जाइए। रुकिए, तस्वीरें देखते जाइए और इस चांदी पर अपनी नजरें घुमाते जाइए। ठहरिए, तस्वीरें देखते जाइए और इस करोड़ों के कैश पर नजरें घुमाते जाइए। रुकिए, भोपाल के पॉश इलाके में बने इस आलीशान कोठी पर भी अपने नजरें घुमाइए। क्या हुआ, थक तो नहीं गए? अभी अपनी नजरों को थोड़ा आराम दीजिए, क्योंकि इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप अपनी नजरों को घुमाने का शायद मौका ही ना पाएं। आप चौंक कर अपनी आंखों को मींज लें। दरअसल ये सोना, ये चांदी, ये कैश और करोड़ों की बेनामी संपत्ति आरटीओ के एक वीआरएस ले चुके रिटायर्ड कांस्टेबल की बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के काले खजाने को लेकर पल पल नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां लावारिस कार में मिले 55 किलो सोने और 15 करोड़ कैश के तार भी पूर्व हवलदार से जुड़ रहे हैं, तो वहीं उसके अलग अलग ठिकानों से अकूत संपत्ति का भांडाफोड़ हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी में 9 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। वहीं 245 किलो चांदी घर के फर्श के अंदर से मिली। ये रेड गुरुवार से जारी है। सौरभ के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर चल रही कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही।
इस दौरान 67 प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज लोकायुक्त अधिकारियों को मिले। वहीं कुछ नौकरशाहों से लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। साथ ही लावारिस कार से 55 किलो सोना भी बरामद हुआ, जिसके तार सौरभ शर्मा से जुड़ रहे हैं। मैं इस समय रातीबड़ से सटे मंडोरी गांव में हूं, जहां पर कि देर रात इस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश बरामद किया है। गाड़ी के अंदर की तस्वीर देखिए, पूरी गाड़ी जो है अस्त व्यस्त है, क्योंकि जब रेड हुई उसके बाद यहाँ इनकम टैक्स के जो करीब 30 से ज़्यादा अफसर आए और उन्होंने इसी गाड़ी में से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश जब्त किया है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर एक सामान्य सी नौकरी करने वाला सौरभ काले खजाने का धन कुबेर कैसे बन गया। दरअसल सौरभ के पिता आरके शर्मा सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन 2015 में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद सौरभ को परिवहन विभाग में अनुकंपा पर नौकरी मिली। हालांकि 7 साल तक नौकरी करने के बाद वीआरएस ले लिया। इसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन लाइन पकड़ ली। हालांकि उसने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, इसे लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं है और जांच टीमें इस काले धन के कुबेर का हर एक कनेक्शन तलाशने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए किस तरीके से एक कांस्टेबल, उसके पास से 52 किलो सोना और 234 किलो चांदी मिली है। और ये तस्वीरें आई हैं, आपको दिखा रहे हैं 234 किलो चांदी की तस्वीरें जो छापेमारी के दौरान मिली है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। सोने की कीमत की बात करें तो 40 करोड़ 47 लाख रुपए है। तो आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई माने जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से लोकायुक्त रेड हुई, जिसमें इतनी भारी मात्रा में चांदी मिली है। 10 करोड़ कैश, 234 किलो चांदी और साथ ही साथ 52 किलो सोना, जो 40 करोड़ से ज्यादा का सोना और चांदी 2 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैश भारी संख्या में मिला है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से इकट्ठा किया गया, क्या हुआ, अब ये जांच के दायरे में आएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारी संख्या में यहां पर कैश भी बरामद हुआ है। एक रिटायर्ड आरटीओ कांस्टेबल जिसके पास से 52 किलो सोना, लगभग 234 किलो चांदी, करोड़ों रुपए कैश, करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति। शायद आपको ये देख के यकीन नहीं हो पा रहा होगा और आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे जिस तरीके से ये भारी संख्या में मिला है। लेकिन भोपाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। काले धन के कुबेर को आपको दिखाया हमने।